यह जीव खुद को एक अभेद्य जीवित कवच में बदलने वाला है और इसका तरीका अपने ही पूंछ को दांतों से पकड़ लेना। यह है आर्मर्ड बॉल लिजर्ड, गोलाकार छिपकली, जो अपने कठोर बाहरी शल्क स्केल्स से अपने मुलायम पेट की सबसे बड़ी कमजोरी को छुपा लेती है। छिपकलियों की दुनिया में इसकी यह रक्षा तकनीक लगभग परफेक्ट मानी जाती है, लेकिन सिर्फ एक सुरक्षा तरीका काफी नहीं होता। इसीलिए इन्होंने विकसित की एक और खास रणनीति, समूह में रहना, सोशल बिहेवियर। दक्षिण अफ्रीका के इस सूखे इलाके में ये छिपकलियां बड़े बड़े समूह बनाकर रहती हैं। चट्टानों के नीचे इनके ठिकाने होते हैं, जहाँ कुछ सदस्य चौकीदार की तरह हर दिशा में नजर बनाए रखते हैं। चाहे खतरा आसमान से आए या जमीन से, इनकी निगरानी से बच पाना लगभग नामुमकिन है। ये केवल धूप सेंकने या भोजन की तलाश में ही अपने ठिकाने से बाहर निकलती है। छिपकलियों की दुनिया में ऐसा सामाजिक व्यवहार बेहद दुर्लभ है। ये साथ रहना उनकी प्रकृति नहीं बल्कि मजबूरी है, जीवन की कठोर सच्चाई। सीमित संसाधनों ने यहाँ एक सख्त रैंक सिस्टम बना दिया है। जब भोजन कम होता है तो सिर्फ सबसे ताकतवर को ही पहले खाने का हक मिलता है। यह समूह एक किला भी है और एक युद्ध भूमि भी। इस पूरे संघर्ष को आकार देती है यह जमीन, जिसे कहते हैं नामाक्वालैंड। नामाक्वालैंड यह दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक है, जहाँ साल भर में बारिश 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ जीवित रहने के लिए प्रकृति के नियम भी खास होने पड़ते हैं। यहाँ असली पानी आसमान से नहीं बल्कि समुद्र से आता है। साल में कम से कम 120 रातें यह इलाका घने कोहरे से ढका रहता है और यही कोहरा बारिश से 3 गुना ज्यादा नमी दे सकता है। यहाँ के पौधे भी इस अनोखी परिस्थिति के अनुसार ढल चुके हैं। उनकी जड़ें मिट्टी की ऊपरी परत में पतले धागों की तरह फैल जाती है, ताकि कोहरे से बनी हर बूंद को सोख सके। ऐसा ही एक पौधा है मेडुसा स्पाइनी प्लांट। इसके टेंटेकल जैसे फैले हुए तने ग्रीक पौराणिक कथा की मेडुसा के सांप जैसे बालों की याद दिलाते हैं। जीवित रहने के लिए इसका मुख्य हिस्सा जमीन के अंदर छिपा रहता है और बाहर केवल शाखाएं दिखाई देती हैं। लेकिन इसी पौधे के साथ एक अनोखा रिश्ता बना है एक और जीव का। यह है एक दूसरी किस्म की उसी परिवार की छिपकली, जो दिखने में अलग है लेकिन असल में उसी प्रजाति का हिस्सा है। इसका शरीर बाकी छिपकलियों की तरह छपटा नहीं होता, क्योंकि इसे चट्टानों के बाहर भी रहना पड़ता है। इस पौधे के कांटेदार ढांचे ही इसका घर बन जाते हैं। जब शिकारी हमला करता है तो यह तुरंत इस पेचीदा शाखाओं के जाल में गायब हो जाती है। और सबसे खास बात, यही जगह छोटे छोटे जीवों का भी घर है, मतलब खाना भी यही मिल जाता है। जैसे कोई घर जहाँ रूम सर्विस भी साथ में हो, लेकिन ऐसे परफेक्ट घर बहुत कम होते हैं, इसलिए इनके बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है। यहाँ भी एक हायरार्की होती है। ताकतवर अंदर सुरक्षित जगह पर रहते हैं और कमजोर बाहर की खुली शाखाओं पर धकेल दिए जाते हैं। यह एक समझौता है जो इस कठोर माहौल ने इन पर थोप दिया है। यही वजह है कि जो छिपकलियां पहले अकेली रहती थी, अब समूह में रहने को मजबूर हो गई है, क्योंकि इस तपती हुई जमीन पर जीवित रहने के लिए हर संभव तरीका अपनाना जरूरी है और यहाँ प्रकृति किसी पर दया नहीं करती।